गुरुमुखो, आज के सत्संग में सुखदेव जी जब अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए मुनि जी के बताए हुए परामर्श से राजा जनक जी के पास जाते हैं, तो राजा जनक जी उन्हें अपने द्वार पर ही खड़े रखकर उनके धैर्य की परीक्षा लेते हैं और कई दिन तक उन्हें द्वार पर ही खड़ा रखते हैं। उसके बाद अंदर आने का आग्रह और उन्हें अनुमति देते हैं। उसके बाद उनमें वार्तालाप हुई। फिर सत्संग और परमार्थिक वार्तालाप का प्रभाव चल पड़ा। महाराज जनक जी ने अपने मुखारविंद से परमार्थ के रहस्यमय वचनों को सुनकर सुखदेव जी के हृदय के नेत्र सुनाकर सुखदेव जी के हृदय के नेत्र धीरे धीरे खुलने लगे। समस्त संशय भ्रम आदि स्वतः ही नष्ट होते गए। मन मस्तिष्क के अंधकार में कोष्टक ज्ञान की ज्योति से जगमगाने लगे। जिस मन शांति की खोज में वे दीर्घ काल से भटक रहे थे, गुरु के पावन चरणों में बैठकर उनके अमृत रसपूर्ण मधुर वचनों को सुनकर वही आत्मिक शांति एवं आनंद की दुर्लभ संपदा उन्हें अनायास ही उपलब्ध हो गई। सत्संग के प्रभाव में गुरु और शिष्य दोनों ही तन्मय हो रहे थे। सहसा प्रशांत वातावरण में विघ्न पड़ा। आंधी तूफान की भांति घड़घड़ाता हुआ महाराज जी के निजी प्रसाद का द्वार रक्षक कमरे में प्रविष्ट हुआ। यद्यपि महाराज जनक जी ने किसी को भीतर आने के लिए मना कर दिया था, तथापि वह द्वारपाल या तो उनको विशेष अंतरंग था अथवा कोई ऐसी अत्यधिक जटिल समस्या उपस्थित हुई थी जिसके लिए उसे राजाज्ञा की अवहेलना करनी पड़ी थी। द्वारपाल ने प्रथम तो अपनी दृष्टा के लिए क्षमा याचना की, फिर विनय की कि नगर के एक भाग में सहसा आग लग गई है तथा वायु का प्रवाह अनुकूल दिशा में होने से वह प्रतिक्षण बढ़ती ही जा रही है। इस संबंध में जो आज्ञा हो वैसा ही किया जाए। समस्या ऐसी थी कि जिसकी ओर तत्काल ध्यान देना आवश्यक था, परंतु महाराज जनक जी को इस समय उस द्वारपाल का आना अनुचिकर लगा। उसे रोषपूर्ण दृष्टि से देखा और बोले, हम पहले कह चुके हैं कि हमारी परमार्थिक चर्चा में बाधा उपस्थित न की जाए। इस समय हम तुम्हारी बात नहीं सुन सकते। अब कोई व्यक्ति इधर न आए। द्वारपाल चला गया और राजश्री जनक पूर्वतः सत्संग चर्चा में निमग्न हो गए। अग्नि के समाचार ने उन्हें तनिक मात्र भी विचलित न किया था। कुछ ही क्षणों के उपरांत पुनः विघ्न उपस्थित हुआ। इस बार फिर कमरे का द्वार तेजी से खुला और नगर की व्यवस्था विभाग का मुख्य कर्मचारी विक्षिप्त मन से बोला, महाराज, अग्नि की भयंकर लपटों ने लगभग आधे नगर को भस्मसात कर डाला है। महाराज ने अब भी ध्यान नहीं दिया। अपेक्षा भाव से बोले, नगर भस्म होता है तो हो जाने दो। हम कह चुके हैं कि हमें सुरक्षा कार्यों की ओर ध्यान देने का अवकाश नहीं। राज्य कर्मचारी टकासा उत्तर सुनकर उल्टे पांव लौट गया। महाराज यथापूर्व गंभीर और शांत थे। सत्संग चर्चा पुनः आरंभ हुई।
तीसरी बार फिर कमरे का द्वार खटके से खुला और व्यवस्था विभाग के मंत्री ने प्रवेश किया और कंपित वाणी से प्रार्थना की, प्रभु संपूर्ण नगर ही जलकर स्वाह हो गया है। अग्नि की प्रचंड लपटें अब राजभवन की त्योटी के सिंह द्वार की ओर बढ़ रही है, परंतु इस बार भी महाराज ने अनसुनी कर दी, कोई उत्तर नहीं दिया, अपनी सत्संग चर्चा में लगे रहे। अभी वे तनक देर ही सत्संग चर्चा कर सके कि प्रसाद के द्वार से अब राज्य के प्रधानमंत्री ने प्रवेश किया और बोले कि महाराज, राजभवन को भी अग्नि ने नहीं छोड़ा, बाहर की 3 द्वारों को तो अग्नि शिखा ने भस्मसात करके रख दिया है तथा अब चौथी गेट का फाटक ज्वाला की चपेट में आने को है। इतने पर भी राजश्री अचल रहे। प्रधानमंत्री से उन्होंने कहा, हम अनेक बार कह चुके हैं कि हमारे परमात्म प्रसंग में बाधा मत डालो, जाओ और तुम ही सब लोग उचित प्रबंध करो, हमें अवकाश नहीं है। प्रधानमंत्री लौट गया। महाराज अभी यह वचन कह ही रहे थे कि सुखदेव जी उठकर बाहर की ओर जाने लगे। इस प्रकार जाते देख महाराज जनकनी ने उन्हें जाने से रोक दिया और कहा, बैठो भाई सुखदेव, तुम इस समय कहाँ चले? सुखदेव जी ने हाथ जोड़कर विनय की, प्रभु अभी लौट कर आता हूँ। चौथी हवेली के फाटक पर मेरा दंड और कमंडल रखा है, जरा दौड़ कर उठा लाऊं, कहीं दोनों चीजें अग्नि की भेंट न हो जाए। सुखदेव जी की इस बात पर महाराज जी हंस पड़े और बोले, सुनो सुखदेव, तुम्हें अपने तन और त्याग पर अत्यधिक घमंड था और अब भी है। हमें भी तुम्हारे बहुत बड़े त्यागी तपस्वी होने में संदेह नहीं और अन्य किसी को भी संदेह नहीं हो सकता, परंतु सत्य तो यह है कि इतने बड़े तपस्वी और त्यागी कहलाकर भी तुमने तप और त्याग के आशय को नहीं जाना। यही देख लो, तुम्हारे सामने ही ऐसे समाचार आते रहे कि नगर में अग्निकांड हो रहा है तथा संपूर्ण नगर ही जलकर भस्मसात हो गया है। यहाँ तक कि राजभवन की 3 कोठियां आग की भेंट चढ़ गई हैं। इसका भी हमें किंचित दुख नहीं हुआ, क्योंकि यह माया तो आनी जानी है, इसे अंततः नष्ट होना ही है। तब माया के इन पदार्थों के लिए हम अपने मन को, शांति को भंग क्यों होने दें? परंतु तुम्हारे तप और त्याग की यह दशा है कि अति साधारण और तुच्छ दंड, एक कमंडल का मोह भी तुम्हें नहीं छोड़ सके। सुखदेव, तुम तो अपने विचार अनुसार हमें ही भोग विलास में आसक्त तथा शारीरिक जाल में फंसा हुआ मान रहे थे। माया के इन पदार्थों तथा राजपाट से हमें कितना मोह है, यह तुमने अपनी आंखों से देख लिया। दूसरी ओर तुम्हारे तप और त्याग की परीक्षा हो चुकी है। राजपाट, संपत्ति आदि निसंदेह हमारे पास है, परंतु इसका अर्थ यह तो कदापि नहीं कि हमारे मन में इन सब के प्रति मोह अथवा आसक्ति है। जो कि परमार्थ भक्ति का प्रश्न सम्मुख उपस्थित हुआ, जो ही हम इन सब वस्तुओं का बलिदान कर देना श्रेष्ठ कर मानते हैं, क्योंकि ये सब तो मायिक पदार्थ है और मायिक सामग्री का भक्ति के समक्ष कोई महत्व एवं मूल्य नहीं। इस प्रकार की निश्चयात्मिक बुद्धि का होना, तदनुसार क्रियात्मक जीवन व्यतीत करना ही यथार्थ में सच्चा तप और त्याग है। दिखावे के लिए संसार को त्याग देना और माया के पदार्थों के प्रति तटस्थ रहना, किंतु साथ साथ चित्त में उनका व्योम बनाए रहना, इसे तो तप एवं त्याग नहीं कहते। अब हम निर्णय तुम पर छोड़ते हैं।
स्वयं विचार करके बतलाओ कि तुम्हारा तप एवं त्याग कहाँ तक श्रेष्ठ। महाराज जनक जी के इस प्रभावशाली वाक्य से मुनि सुखदेव के मन पर पड़े समस्त आवरणों को उतार कर फेंक दिया और माया मोह का अंधकार क्षण में विलीन हो गया तथा सत्य की ज्योति से उनका हृदय दिव्यमान हो उठा। उन्होंने गुरु चरणों में सिर रख दिया और गदगद कंठ से बोले कि मैं अत्यंत लज्जित हूँ गुरुदेव, सचमुच मैं अभी तक भ्रम में पड़ा हुआ था। आपने कृपा करके मेरे मन के समस्त संशय भ्रम मिटा दिए हैं। आपकी अहेतु की कृपा का बदला मैं क्या दे सकता हूँ। बस अब मैं आपकी शरण में हूँ। यही प्रार्थना है कि अपनी कृपा का विशाल हाथ इसी प्रकार मेरे सर पर सदा बनाए रखें तथा मुझे अपने चरणों से विलग न करें। राजश्री जनक ने सुखदेव के सिर पर स्नेह भरा हाथ फेरा और बोले, सुखदेव सावधान होकर हमारी बात सुनो। माया के सब पदार्थ तथा मौलिक भोग मिथ्या हैं, झूठे हैं, यह तो तुम जानते ही हो। किंतु यह भी सर्वथा सत्य है कि सृष्टिकर्ता ने सब रचना मनुष्य के लिए ही रचाई है। यह समस्त भोग पदार्थ तथा माया भक्ति की सामग्रियां मनुष्य के ही उपभोग अथवा उपयोग में लाने के लिए है और जगत के इन भोग पदार्थों को नियम अनुसार भोगने में दोष नहीं है। दोष तो केवल वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ इन भोगों के प्रति आसक्ति, अनुराग अथवा मोह होता है। आसक्ति, अनुरक्ति अथवा मोह को त्याग कर संसार में व्यवहार करना तथा अपनी चित्तवृत्तियों का प्रकांड एवं दृष्ट संबंध मालिक के चरणों के साथ जोड़कर रखना, यही सच्चा त्याग और तप है। यही मानसिक शांति की प्राप्ति का उपाय है। यही हमारे उपदेश का तात्पर्य है। यही वेदों, शास्त्रों एवं प्राणों के ज्ञान का सार तत्व है तथा यही ऋषियों मुनियों की आध्यात्मिक शिक्षा का निष्कर्ष है। जिसने परमार्थ विद्या के इस सारभूत तत्व को भली भांति समझ लिया तथा तदनुसार अपने जीवन को क्रियात्मक बना लिया, वह जीवन मुक्त पुरुष है तथा बड़ी उत्तम ज्ञानी है। बस परमार्थ के इस रहस्य को जान और समझ लो, तुम्हारे मन को अविलंब उस शाश्वत शांति एवं परम आनंद की उपलब्धि होगी जिसकी चिरकाल से तुम्हें खोज है। सुखदेव जी कृत्य हो गए। उन्होंने राजश्री जनक जी के चरण कमलों में पुनः शीश नवाया। उसी क्षण महाराज के प्रसाद का द्वार खुला और राज्य के कुछ कर्मचारी, प्रधानमंत्री और व्यवस्था मंत्री आदि भीतर प्रविष्ट हुए। सबने विनीत भाव से प्रणाम किया और निवेदन किया, प्रभु इतने भयानक अग्निकांड से कोई जनहानि नहीं हुई और अग्नि शांत हो गई। आपकी कृपा व छत्रछैया में सब सकुशल है। महाराज जनक ने उपेक्षा भाव से सुना, अर्थात उन्हें यह सुनकर तनक मात्र भी हर्ष शोक नहीं हुआ। इतना निवेदन कर सब कर्मचारी लौट गए। इसके उपरांत भी राजश्री मुनि सुखदेव के प्रति उपदेश करते रहे। अब सुखदेव को आभास हुआ कि उसके गुरुदेव राजश्री जनक जी कितने त्यागी और आसक्त रहित हैं। शिष्य को पूर्ण रूप से दीक्षित करने के लिए तथा उनकी परीक्षा हेतु राजश्री जनक जी ने एक और कौतुक रचाया। इधर मुनि सुखदेव के हाथों में किनारों तक भरा हुआ दूध का कटोरा दिया और साथ में यह भी आदेश दिया कि देखो सुखदेव, तुमने इस कटोरे को हाथों में लेकर नगर का परिभ्रमण करना है। याद रहे, आपके साथ 2 सैनिक नग्न तलवार लिए होंगे। जहां कहीं भी एक बूंद गिरी कि तलवार का बार आप पर तैयार। उधर जनक जी ने चिंताकर्ष दृश्यों से नगर को इस प्रकार सजवाया कि अनायास ही मन उस ओर आकर्षित हो जाए। मुनि सुखदेव जी श्री आज्ञा सिरधार्य कर हाथों में कटोरा थाम कर परिभ्रमण के लिए चल दिए। मार्ग में उन्होंने बड़ी सावधानी से कटोरे को में ध्यान को केंद्रित किया रखा और संभल कर पांव रखते हुए एक पहरे में परिक्रमा पूर्ण कर राजभवन के मुख्य द्वार पर आ पहुंचे। राजश्री जनक जी का संकेत पाकर तुरंत एक
चौबदार ने आगे बढ़कर कटोरा सुखदेव जी से ले लिया और महाराज जनक जी ने उसी क्षण आगे बढ़कर सुखदेव को गले से लगा लिया और उसके कर्तव्य पालन की सराहना की। मुनि सुखदेव ने विनय की कि प्रभु, यह आपकी कृपा और श्री चरणों का प्रताप है। पुनः जनक जी सिंहासन पर समासीन हुए और सुखदेव को अपने श्रमिक आसन पर बिठाकर पूछने लगे, कहो सुखदेव, मार्ग के दृश्य तुम्हें सुंदर लगे, कहीं कोई अभाव तो नहीं था? मुनि जी ने विनय की, प्रभु, मुझे तो बस इतना ही विदित था कि सोने से पथ पर एक मैं ही हाथों में कटोरा लिए चल रहा हूँ, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ विदित नहीं है। महाराज जनक ने सैनिकों व अन्य कर्मचारियों से पूछा, आपने नगर में कुछ देखा? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु, आपकी कृपा से स्वर्ग तुल्य चित्ताकर्षक दृश्य देखे, जिन दृश्यों को शायद हम स्वप्न में भी नहीं सोच सके। राजश्री ने सुखदेव को संबोधित करते हुए कहा, सुनो, सुखदेव जी ने पुनः विनीत भाव से कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार उस कटोरे से एक बूंद भी दूध न गिरने दिया था, अतः मेरी दृष्टि उस पर केंद्रित थी। मुझे तो साथ चल रहे सैनिक भी दिखाई नहीं दे रहे थे। वस्तुतः होगी सुरक्षित नगरी, सुंदर नगरी, परंतु मुझे कुछ भी मालूम नहीं। राजश्री बोले, हाँ ठीक है, हमें विदित है कि तुम मन मोहक दृश्यों को देखने से क्यों वंचित रहे। इस परीक्षा हेतु हमारा भी यही प्रयोजन था कि तुम जीवन को सुख पूर्वक व्यतीत करने का रहस्य जान लो। यह भौतिक जगत भी वैसा ही एक सुसज्जित बाजार है जैसा कि आज तुम्हारे मनोरंजनार्थ सजाया गया था। परमार्थ भक्ति के अभिलाषी साधक अथवा जिज्ञासु को इसी जगत में ही जीवन व्यतीत करना है, अथवा यूं कहें कि जगत के इस सजे सजाए बाजार के बीचों बीच से निकलकर उसे अपने लक्ष्य स्थान तक पहुंचना है। जगत के इस बाजार में पग पग पर मन को लुप्त करने तथा धोखा देने वाली अति सुंदर दृश्य भोग ऐश्वर्य की मोहक सामग्रियां हैं तथा रूप सौंदर्य की चकाचौंध कर देने वाली चमक दमक भी है। यह सब पदार्थ चिकित्सा चिंताकर्षक और प्रलोभनकारी है। यह मन एवं दृष्टि को ठहात आकर्षित करते हैं और अज्ञानी मनुष्य इनके फंदे में फंसकर जीवन के वास्तविक उद्देश्य से तथा अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं तथा अपना लोक परलोक बिगाड़ लेते हैं। मनुष्य के इस प्रकार विमोहक होने एवं बुद्धि नष्ट होने का एकमात्र कारण यही है कि सिर पर खड़ा काल उसे दिखाई नहीं देता। उसे यह ध्यान ही नहीं रहता कि काल का क्रूर चक्र क्षण मात्र में इन सब भोगों के साथ साथ स्वयं उसे भी पीस कर रख देगा। तुम्हारे चित्त में मृत्यु का भय था, इसलिए इन मनमोहक सामग्रियों में से कोई भी पदार्थ तुम्हें चित्तवृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। भौतिक सुख एवं विलास के समस्त प्रसाधन मिलकर भी तुम्हें लुब्ध करने तथा तुम्हारी दृष्टि को लक्ष्य के केंद्र बिंदु से हटा सकने में सफल न हो सके। बस यही संसार में सुखपूर्वक जीवन यात्रा करने का उत्तम ढंग है कि मनुष्य मृत्यु को कदापि विस्मित न करे तथा माइक पदार्थों के लोभ में एवं भोगों की मृग तृष्णा में फंसकर सच्चे मालिक के नाम से न हटने दे। जो व्यक्ति अपनी दृष्टि तथा चित्तवृत्ति को अपने वास्तविक लक्ष्य पर केंद्रित रख सकता है, वह कदापि माया के द्वारा छला नहीं जा सकता। जीवन की हलचल और गहमागमी के बीच से गुजरता हुआ भी वह अपने चित्त को मालिक के ध्यान में लीन रख सकता है तथा प्रत्येक परिस्थिति में अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख सकता है। कैसी भी अवस्था हो, वह मन की शांति एवं शाश्वत आनंद से कभी वंचित नहीं रहता। तुम्हें मानसिक शांति की खोज थी, उसकी प्राप्ति का सरल उपाय तुम्हें प्राप्त हो गया है। अब तुम कहीं भी रहो, किसी भी अवस्था में रहो,
तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होगा। अतः अब तुम जाओ, इस प्रसंग से जो सार तत्व तुम्हें प्राप्त हुआ है उसे हृदयगम करने से शाश्वत शांति एवं अनुपम आनंद की तुम्हें शीघ्र ही उपलब्धि होगी। मुनि सुखदेव ने गुरु चरणों का श्रद्धा भक्ति पूर्वक स्पर्श किया तथा दंडवत प्रणाम कर आज्ञा पाकर अपने आश्रम लौट आए। पूर्ण गुरु की कृपा से परमार्थ का सार तत्व उन्होंने प्राप्त कर लिया तथा अब वे शाश्वत आनंद एवं शांति के अपूर्व धन से मालामाल थे। गुरु के बतलाए हुए भजन अभ्यास में मग्न रहकर अब वे आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। संत महापुरुष भी यही उपदेश देते हैं कि संसार में रहकर संसार से न्यारे रहो, अपने लक्ष्य को हर समय सामने रखो। संतों का कथन है कि दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अर्थात ये दो बातें विस्मृत न करने में ही जीव का कल्याण निहित है। प्रथम तो मृत्यु को, जिसका सब जीवों पर अधिकार है। दूसरा मालिक का सच्चा नाम, जिसके बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। इन दोनों को यदि जीव याद रखेगा तो इसके दिल में समय की कदर भी होगी और उसी समय में मालिक की बंदगी करने का भी यत्न करेगा। इस प्रकार जो अपना जीवन यापन करेगा वह इस लोक में भी सुखी होगा और परलोक भी संवार लेगा। वह वास्तविक अर्थों में जीवन की सफलता प्राप्त कर लेगा गुरुमुखों।